मम भर्तुभिः स्वकैर्ध्रुवं गामिष्यन्ति सुहृद्विवक्षः अहं च तस्मिन् भवताभिकामये सहोपनीतां वहि परिबर्हमर्हितुम्। कहने लगे देखो आपके जो ससुर हैं दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ महोत्सव हो रहा है, सब जा रहे हैं, मेरी बहनें भी चली गई हैं देखो, और इसमें मेरी भी अभिलाषा है कि आपके साथ चलकर मैं भी अपने माता पिता से मिल लूं और उनके दिए वस्त्र आभूषण ले अपने मन की आशा पूर्ण करूं। बहनें माताएं सारी वहां पर पहुंच चुकी हैं, आप भी चलिए, आज्ञा दीजिए। तो फिर क्या कहते हैं, मैं भी अपनी माँ को देखूंगी, मेरी भी इच्छा है, लालसा है, बड़ा कौतूहल है, मैं अबला हूँ, अपनी मेरी जन्मभूमि है, मैं भी देखना चाहती हूँ वहां पे। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद्यवगीश, मैं भी अपनी जन्मभूमि में जाऊं, वहां देखूं, तुम भी चलो साथ में। सभी इंद्राणी इंद्र महाराज के साथ जा रही हैं, तारा बृहस्पति के साथ जा रही है, दीति अदिति कश्यप महाराज के साथ जा रही है, यज्ञ पत्नी स्वाहा जा रही है, सभी यहाँ पर पहुंची हुई है। कैसा मनोहर मेरा पिताजी के घर में कार्य हो रहा है, बेटी का चित्त किस प्रकार चलायमान नहीं होगा अपने मायके के लिए। पति गुरु पिता मित्र शुद्ध संबंधी इनके घर तो बिना बुलाए चले जाते हैं, अपने ससुराल में क्या बुलाना थोड़ी होता है, अपना निकल जाना होता है। पिता के घर में भी बिना बुलाए चले जाते हैं, गुरु के घर में बिना बुलाए चले जाते हैं, मित्र के घर में बिना बुलाए चले जाते हैं, बंधु बांधव संबंधी इनके घर में बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती और जाने में कोई दोष भी नहीं होता है। मेरी मन की इच्छा पूर्ण कर दो प्रभु, आप परम ज्ञानी हैं। तो बार बार सती माता विनय कर रही है, प्रार्थना कर रही है। जो विश्व के रचिता हैं, विश्व को जिन्होंने रचा हुआ है, दक्ष ने जो मर्म भेदी वचन कहे हैं देवादिदेव भगवान शंकर जी से, ऐसे शब्द भेदी बाणों का प्रहार किया, हंसते हुए कह रहे हैं तयोदितं शोभवेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बन्धुषु हे यद्यनुत्पादितदोष दृष्टयो बलीयसान्नाद महादेव मन्युना। देखो हंसते हुए कह रही है, कोई क्रोध नहीं है सती के सामने, सही बात कर रही है, बिल्कुल ठीक कहा। तेरा कहना बिना बुलाए बंधु के घर जाना चाहिए, कब और कि जब जो अपने मद के क्रोध से दोष दृष्टि उत्पन्न न करे तो उसके जाने में कहीं अपराध नहीं है। और जब विद्या तप धन शरीर अवस्था कुल ये 6 जो सत्पुरुषों के गुण हैं, सत्पुरुषों के गुण क्या हैं? विद्वान होना, तपस्या करना, धनवान होना, शरीर से स्वस्थ होना, अवस्था में अपना जो है पूर्ण रोग होना, अपना सही कुल होना, ये जो है सत्पुरुषों के गुण हैं। इनके द्वारा जब असत्यम अति धूर्तों से प्रेरित होते हैं तब उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, अभिमान बढ़ जाता है। उस समय वह जो है अपने मद के वशीभूत हो जाता है, अहंकार के वशीभूत हो जाता है, असावधान हो जाता है और असज्जनों के घर की ओर तो दृष्टि उठाकर देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि
आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे नेह। ऐसे अभिमानी कुटिल कुटुंबियों के दुर्वाक्यों से जैसी कठिन पीड़ा होती है, ऐसे बैरियों के बाणों से आघात करने पर भी नहीं होती है। तो ये सती माता शिव देवादेव भगवान शंकर जी का, और क्योंकि मेरा मर्म भेदन कर रखा है, रात दिन मेरा हृदय दहता है, बार बार कहते हैं तुम्हारा पिता जिस शरीर को तुम्हारा उन्होंने जन्म दिया है, मेरा वो द्रोही है, तुमको उसकी ओर देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके अनुचर भी मुझसे बैर रखते हैं। सब देवता जानते हैं कि मेरा कुछ अपराध नहीं था, फिर भी दक्ष ने विश्व रचने वाली प्रजापति के यज्ञ में मुझको दुर्वचन कहकर मेरा अपमान कर दिया। बहुत बुरा हुआ। अब जो मेरे वचन का उल्लंघन करके दक्ष के घर में तुम जाओगे तो तुम्हारा भी कोई कल्याण वहां पर नहीं होगा, तुम्हारा कोई आदर नहीं होगा, क्योंकि अति प्रशंसित का अपने सुहृदों से जो तिरस्कार हो तो मरण के समान है, मृत्यु के समान है। मैत्रेयो उवाचौ, तब मैत्रेय महाराज कहते हैं एतावदुक्ता विरराम शंकरः पत्यंगनासां ययुभैत्रयत्रहौ सुहृद्चक्षुर्परिशङ्किताता भवान् निष्क्राम्यतिः निर्विकारी सजीवः। देखो मैं निर्विकारी हूं। चुप हो गए, मन में कहने लगे कि सती के शरीर का दोनों ओर से विनाश हो रहा है। ये सती पिता को देखने की इच्छा करके महादेव के भय से कभी बाहर जाती है, कभी अंदर आती है, दुविधा में मन गया हुआ है। अपने बंधु बांधवों का, अपने मायके वालों का दर्शन की इच्छा कर रही है, प्रेम की वशीभूत हो गई है अपने मायके के, और रो रही है, वहां पर आंखों में आंसू की धारा बह रही है। सती क्रोध में आकर के कांप रही है, ऐसी दुखी हो गई कि कोई उसके समान दुखी नहीं है, मायके जाने की जिद पड़ गई। ऐसी क्रोध आ गई और बड़ी लंबी सांस लेते हुए घर से निकल करके, शिव का त्याग करके, क्रोध से व्यथित हो करके, हृदय में दुख मान करके, मूढ़ बुद्धि करके विश्वनाथ को छोड़ करके जब जाने लगी तो भगवान देवादिदेव ने जो है आधा अंग बांट दिया अपना, आधा अंग अपना बना लिया, आधा अंग उसका जो है अपने में समा लिया और उसको छोड़ दिया वहां से। जा परिछाया में चली गई। भोलेनाथ का साथ छोड़ करके जब पिता के घर में गई तो सती को शिव के गण नंदी पर बैठा करके बैनांक गेंद पर्वत कमल श्वेत पत्र इत्यादि दुंदुभी बीणा बजाते, बांसुरी बजाते प्रसन्न होकर के चले कि ब्राह्मणों की बेदत ध्वनि हो रही है, ब्राह्मण पूजन कर रहे हैं, चारों ओर देवता विराजमान में है, मतिका काष्ठ लोहा सुवर्ण कुश चर्म इनके आसन बने हुए हैं, यज्ञशाला में सब धरे हैं, जहां जिसका बैठना है उसी की फोटो लगी है। यज्ञ में सती माता पहुंच गई। यज्ञ करता दक्ष के भय से माता और भगिनी के अतिरिक्त किसी देव मुनि नगर निवासी ने कुशल नहीं पूछी। एक माता ने पूछी, एक बहन ने पूछी, न उसकी ओर देखा। तो बहन तो स्नेह के आंसू भरकर गदगद कंठ से प्रेम सहित आनंद से मिली। पिता के अनादर और अवज्ञा से माता और मौसियों ने न आसन दिया और निरादर उसका कर दिया, कोई सेवा नहीं की, बैठ भी नहीं कहा। सती ने वहां पर कुछ भी स्वीकार नहीं किया।
और बहनों ने कुछ रीति प्रीति की बातें की थोड़ा सा बैठ करके। सती ने उस पर भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस यज्ञ में कहीं भगवान शिव जी का भाग नहीं देखा। समझा कि विश्वेश्वर विभु का बिना अपराध निरादर हो गया है, और वहां पर सूचना पट्ट टका हुआ है, जो भी अपने मुंह से शिव का नाम लेगा उसको यज्ञ से बाहर कर दिया जाएगा। जगह जगह लिखा है सबके आगे, कोई भी नाम मत ले। देखा तो चिन्ह रखा है, जिस चिन्ह पर देख करके सती को बड़ा दुख हुआ, महाक्रोध में भर गई, मानो तीनों लोगों को भस्म करते हैं। क्योंकि शास्त्र सम्मत है, जब वैवाहिक जीवन हो जाता है, सारा संबंध जो है पति परमेश्वर के साथ हो जाता है, माता का, पिता का, भाई का, बंधु का, परिवार का, पुत्र का, सारे जितने रिश्ते होते हैं वह अपने आदमी से हो जाते हैं। इसलिए पति परमेश्वर खा गया, क्योंकि वरिष्ठ परिवार जिसके द्वारा गृहस्थ जीवन में पति परायणता अर्थात कहीं भी अर्धांगिनी को कोई कष्ट न पहुंचे, हर जगह से उसको इज्जत मिले। भूतगण दक्ष के वो मारने को दौड़ गए। वहां पर यज्ञशाला में सती ने रोष किया, तो उस समय अपने तेज से